हेलो स्टूडेंट, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincide। कह रहा है कि ये तीनों इक्वेशन, ये जो तीनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, इनको हमें चेक करना है और बताना है कौन सा इंटरसेक्टिंग हो रहा है, कौन सा पैरेलल हो रहा है और कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, ये हमें बताना है। आइए हम लोग ये इक्वेशन पहले करना चालू करते हैं। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, a1 upon a2 = 5/7 हो जाएगा। ये 5/7, b1 upon b2 हो जाएगा -4/6। अब यहाँ 4 और 6 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -2/3 हो जाएगा और c1 upon c2 हो जाएगा -8/9। क्योंकि देखो माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है डिनोमिनेटर में, ये हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही लगाया जाता है। तो हमारे तीनों वैल्यूज आ गए हैं। अब जरा हम देखते हैं कि a1 upon a2 क्या b1 upon b2 के इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 5/7 है या 2/3 है, इक्वल नहीं है, इक्वल। और जब a1 upon a2 इज नॉट इक्वल b1 upon b2, तो बताइए कौन सा सोल्यूशन होता है। आप बोलोगे सर ये तो मुझे पता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। और इस सोल्यूशन में जो लाइन होता है वो इंटरसेक्टिंग करती है सिंगल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कहलाएंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। आइए हम लोग अब सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट। यहां पर a1 upon a2 = 9/18, ये कैंसिल आउट होगा और ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम करते हैं b1 upon b2, b1 upon b2 = क्या होगा। आप बोलोगे सब 3/6 होगा, ठीक है जी। इसको अब कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे c1 upon c2, c1 upon c2 है 12/24, इसको भी हम कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये हो जाएगा 1/2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि a1 upon a2 की जो वैल्यू है वो b1 upon b2 के इक्वल है, साथ साथ c1 upon c2 के भी इक्वल है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, जहां पर a1 upon a2 हो, b1 upon b2 हो और c1 upon c2 हो, अगर ऐसा केस आता है तो कौन सा सोल्यूशन हुआ। आप बड़े खुशी से बता दोगे कि सर मुझे तो लर्न है, तीनों क्राइटेरिया लर्न है, a1 upon a2 इज नॉट इक्वल b1 upon b2 है तो यूनिक सोल्यूशन है, और अगर a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2 है तो सर मैनी सोल्यूशन है, मैनी या इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सोल्यूशन है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी लाइन कैसी रहेंगी, तो आप बोलोगे सर इसकी लाइन ओवरलैपिंग करेंगी, एक लाइन दूसरी लाइन पर इसी पे कोइंसाइड करेंगी, यानी ओवरलैपिंग करेंगी। लाइंस आर ओवरलैपिंग, यहां लिख देना, लाइंस ओवरलैपिंग, यहां ई है ओवरलैपिंग, ईच अदर, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। आइए हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। यहां पर a1 upon a2 = होगा 6/2, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारी वैल्यू 3/1। बहुत बढ़िया, आ गया। अब हम निकालते हैं b1 upon b2, क्या हो जाएगा -3/-1, इसको भी हम कैंसिल आउट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आ गया 3/1। अब हम निकालेंगे c1 upon c2, c1 upon c2 हो जाएगा 10/9। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1
अपान A2 इक्वल है किसके, B1 अपान B2, यानी इस वैल्यू को, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, मगर C1 अपान C2 इक्वल नहीं है। ऐसे केस को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर ये तो नो सोल्यूशन हो गया, क्योंकि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2 नो सोल्यूशन दर्शाता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन में ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे सर पैरेलल लाइन होता है। क्या होता है, पैरेलल लाइन, रेलवे ट्रैक की तरह ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करते हैं। आप यहाँ लिख दोगे पैरेलल लाइन। तो ये हुआ इसका आंसर। यहाँ पर आप सब लोग लर्न करके रखिए, अगर A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 होता है तो मैनी सोल्यूशन या इनफिनाइट सोल्यूशन, और अगर A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2 तो नो सोल्यूशन होगा।